दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा फार्म दिखाने वाले हैं जहां पर मुर्गी पालन, बकरी पालन और गाय का पालन किया जा रहा है और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। सारी सब्जियां यहाँ ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एग्रो टूरिज्म मॉडल भी है। यहाँ पर पावेल गिल हैं जो 19 साल से इस फार्म को चला रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं हंसाली फार्म पर और सीधा मिलवाते हैं आपको इस फार्म के मालिक से। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए हैं और बड़े समय से चल रहा था, कभी आप नहीं थे, कभी हम नहीं मिल पा रहे थे जी। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम पावेल गिल है जी और मैं हंसाली ऑर्गेनिक फार्म से हूँ। हमारा एक लगभग 13.5-14 एकड़ का जैविक फार्म है फतेहगढ़ साहब ज़िला में और हम लगभग 19 साल से ज़्यादा से 2007 से हम जैविक खेती कर रहे हैं और हम यहाँ इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो खेती से जुड़े हुए जो और किस्ते हैं उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास ओपन फील्ड फार्मिंग में कमाद है, सरसों है, गेहूं है, चावल है बासमती, और हमारे पास एक मल्टी फ्रूट ऑर्चर्ड है और हमारे पास फ्री रेंज पोल्ट्री है, गाय का फार्म है जिसमें साहिवाल नस्ल की गाय भी हैं, बकरियों का फार्म है। और ये जो सारी हमारे फार्म की जैविक प्रोड्यूस होती है ये हम सीधा घरों में चंडीगढ़ और आसपास के एरियाज़ में लेकर जाते हैं और हर रोज़ हम लगभग 170-80 घरों को टच करते हैं जी। चलते चलते बात करेंगे और फार्म दिखाएंगे जी। आइए। अभी पहला सेगमेंट, यहाँ डॉग हैं आपके जी। ये गार्ड के लिए रखे होंगे आप? हाँ जी, गार्ड के लिए मेरे पास गेस्ट भी आते हैं रहने के लिए जी जी जी, तो उनके लिए भी। और ये हमारी बकरियाँ हैं जी। तो ये हमारे पंजाब की नस्ल ही है जी, इसे बीटल नस्ल। हाँ जी हाँ जी जी जी। अच्छा, बड़ा यूनिक बनाया हुआ आपने जी। नीचे इनके घर हैं और ऊपर आपने इनके लिए प्लेटफार्म बना के उसी में मतलब डबल स्टोरी कर दिया। जो ये नस्ल है जी, ये बेसिकली जो है सर्दी को ज़्यादा सेंसिटिव है जी। तो इनके जो नीचे रहने की जो जगह है उसकी हाइट कम है कि वो सर्दियों में थोड़ा उसमें गर्माइश ज़्यादा रहती है और गर्मियों में जैसे आप देख ही रहे हैं फिर ये ऊपर चढ़ के बैठ जाती हैं, थोड़ी हवा लगती है। तो ये दोनों मौसमों में फिर ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन इनको ज़्यादा सूट करती है। क्रॉस वेंटिलेशन दी हुई है आपने और सेक्शन भी अलग अलग रखे हुए हैं आपने जी। वो अलग है, ये अलग है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फीमेल ज़्यादा इधर हैं जी, उस तरफ मेल हैं जी जी। अच्छा गिल साहब जी, शुरुआत 19 साल हो गए आपको करने? हाँ जी हाँ जी। कैसे हुई थी शुरुआत आपके फार्म की? शुरुआत तो ऐसे हुई थी जी कि मेरे पिताजी जो है वो एक खेती वाले परिवार से आए थे चंडीगढ़ में जी। और उनकी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि कोई फार्म हमारा होना चाहिए जी। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जो हमने बेच करके यहाँ 12 एकड़ ज़मीन खरीद ली। अच्छा। और एक शौक़ के तरीके से खेती करनी शुरुआत में शुरू की जी। और ये मन में था कि चलो घर के लिए कुछ ऑर्गेनिक लेकर जाते हैं जी जी। पर बड़ी जल्दी ही जो लोग हमें जानने वाले थे, हमारे दोस्त रिश्तेदार, उन्होंने कहा जी हमें भी ऑर्गेनिक चाहिए जी जी। तो फिर हम हर साल 1 एकड़ ऐड कर लेते थे ऑर्गेनिक में। अच्छा। जब 2-3 साल निकल गए हमें भी पता लगने लगा कि अगर हम ऑर्गेनिक को अब थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो इसको कहाँ लेकर जाना है, कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है। तो 2011 से फिर हमने एक पूरा फाइनल कदम उठाया और सारे फार्म को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लिया। सो 2011 से अब इस फार्म में किसी तरीके का कोई फार्मिंग केमिकल हम नहीं यूज़ करते, चाहे वो फर्टिलाइज़र के रूप में हो या वो पेस्ट कंट्रोल के रूप में हो जी। और हम सर्टिफाइड हैं जी ऑर्गेनिक पंजाब एग्रो से। सो हर साल हमारा ऑडिट होता है जी। अच्छा, ये हम आ गए अब आपके जी। ये एक बाग है जी जी, तो जिसमें मल्टी फ्रूट्स लगे हुए हैं जी जी। ये पूरे एक एकड़ में है जी। तो ये पहली 4 लाइनें जो हैं ये आमों की हैं, अलग अलग वैरायटियां हैं। ये स्वर्ण रेखा है जी जी। और फिर थोड़े से अमरूद हैं, फिर कुछ मिसलेनियस फ्रूट्स लगे हुए हैं और 2 साइडों में हमने जो है अंगूर लगाए हैं और जो दूसरी 2 साइडें वहाँ आप देख सकते हैं कि फालसा लगा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि हम एंड कस्टमर तक खुद पहुँचते हैं तो उस कस्टमर को फिर वैरायटी चाहिए। हाँ। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि लगभग साल के हर मौसम में, हर महीने में कुछ ना कुछ फल जो है वो हमारे कस्टमर तक पहुंचता रहे। मतलब यही है कि दूध से लेके जी और घर की जो रसोई की जरूरतों का जो सामान है जी, है ना, हाँ। वो सब आप यहाँ पे उगाते हैं और उन घरों को आप जैसे डिमांड होती है उनको पहुँचाते हैं जी। देख ही सकते हैं जी अंगूर की फसल है जी। तो और ये महीने 40 दिनों में जो है फसल जो है
आ जाएगी। जी जी बन गए हैं, पकने अभी साइज बढ़ेगा जी, और पकेंगे जी, फिर उसके बाद। अच्छा ये बहुत सारे आपने पोल लगाए हुए हैं। हाँ जी जी ये इसलिए है जी कि जो गर्मियों की सब्जियों की फसल है जी उसकी क्रॉप हम 2 बार ही साल में लेते हैं। जी पहले तो जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि हम खेतों में भी सब्जी लगाते हैं, जी पर जब बारिशें आ जाती हैं मानसून में जी। तो जो खेत में लगे हुए घिया तोरी जो कद्दू होता है वो गल जाता वो है, जमीन वाली सब्जी फसलें गल जाती है। बरसात में नहीं चलती। तो बरसात जब आती है साथ साथ में हम एक पोल छोड़ करके इसमें एक बेल फिर लगा देते हैं। अच्छा तो फिर ये बेल जो है इस फ्रेम के ऊपर जो है पूरी चढ़ जाती हैं और वो लटकने लगते हैं। लटकने लगते हैं। तो जो फल जो सब्जी है हाँ। वो फिर ऊपर से लटकती है, वो जमीन के साथ नहीं लगी होती। हाँ। तो फिर ये दूसरी क्रॉप हम ले लेते हैं जो लगभग हमारे पास दिसंबर के पहले हफ्ते तक 10 दिसंबर तक भी चलती है। जी जी तो ये एरिया हम और बाकी जो साल का जो समा होता है जी। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें अभी प्याज लगे हुए हैं। हाँ जी जब प्याज की फसल आ जाएगी जी। इतने में फिर वो दूसरी सब्जियों लगने की, तो हम इसमें रोटेट भी करते रहते हैं सब्जियों को। बेलों के लिए आपने सेड नेट भी लगाए हुए जी, हैं, है ना, जी। गर्मी से बचाव के लिए। जी ये अंगूरों के लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है जी, जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ती है जी जी जी। तो अंगूर की जो फसल है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। हाँ। तो ये उससे बचने के लिए। क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। जी। ये बेसिकली महाराष्ट्र की फसल जी। है और वह मॉडरेट क्लाइमेट जी रहता है। जी जी है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते तो हम ये फेरोमोन ट्रैप्स या स्टिकी ट्रैप्स का जी, जी, जो लगाए हुए हैं है आपने इसका सारे। हाँ जी फायदा तो मक्खी आप हाँ जी इसमें आ हाँ जाएगी। जी जी, जी जी। जी ये कुछ बैंगन के बूटे हैं जी जी लगे हुए यहाँ। जी जी। अच्छा आपने बेसिकली लैंडस्केप का भी ध्यान रखा है, आपने पाम वगैरह यहाँ लगाए हुए हैं सारे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये थोड़ी सी हवा भी ब्रेक हो जाती है जी। जी जी और ये आगे मेरी मुर्गियाँ हैं जी जी। तो बारिश से बचती हैं। अच्छा पोल्ट्री सेक्शन आ गया ये आपका पोल्ट्री है जी। जी ये रोड आइलैंड रेड बर्ड्स हैं जी जी जो हम लगभग जून जुलाई में एक दिन के बच्चे लाते हैं जी। और सर्दियों तक फिर इनके अंडे भी आने शुरू हो जाते हैं अच्छा और हम बर्ड्स भी बेचते हैं। जी तो जैसे जो शहर में जो ब्रॉयलर है वो लगभग 35-40 दिनों का होता है। हाँ जी तो जो देसी फ्री रेंज बर्ड्स हैं ये मेरे पास साल के भी होते हैं। जी जी तो इनको भी ग्रो करने का समा अपने आप जैसे नेचर के हिसाब से जी वैसे हम देते हैं तो वैसे ये फ्लॉक भी ग्रो करता है। जी जी। जी अच्छा इसके बाद में ये आपका ये आपने थ्रेसर वगैरह भी रखे हुए हैं अपने सारे, जी मतलब एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आपने इधर रखे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी जी। तो ये हमारी डेयरी है जी। अच्छा तो हमारे पास लगभग 100 एनिमल्स हैं अच्छा और उनमें से 50% जो हैं वो साहिवाल नस्ल की हैं जी। और जो बाकी आधी हैं वो होल्स्टीन हैं। अच्छा। पर आने वाले समय में हम साहिवाल की तरफ ज़्यादा जी ध्यान दे रहे हैं। जी, जी। तो ये एक साहिवाल का बुल है जी। जी। ये हमारी हीफर्स हैं अच्छा जो पहले साल जो बछड़ियाँ तैयार हैं अब। हाँ हाँ हाँ। जी अच्छा अपने फार्म की ही हैं सारी ये बछड़ियाँ? सारी अपने फार्म की। इनका सेक्शन आपने अलग रखा जी हुआ है? ये ड्राई काउज हैं जी। अच्छा तो जो इस वक्त दूध नहीं दे रही जी। खाने में क्या चल रहा है इनको हम जो नेपियर जो अगर आप पीछे देख सकते हैं हाँ लगा हुआ तो है हम नेपियर। चारा भी जो है अपना खुद का बीजते हैं। हम कोई हरा चारा जो है बाहर से नहीं लेते। जी। लगभग 5-5.5 एकड़ किसी भी समय में जो है वो हमारी डेयरी के लिए हरा चारा उगाने में लगे रहते हैं। जी। और जब हम अपने हरे चारे को भी कोई केमिकल नहीं देते, जी। चाहे वो फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया वगैरह हो या कोई पेस्ट कंट्रोल के लिए स्प्रे अगर हम नहीं करते जी। तो उनको जब मीठा चारा हम देते हैं तो हम अपने दूध को ऑर्गेनिक क्लेम कर पाते हैं। जी जी। तो 5-5.5 एकड़ जो हरा चारा हम खुद उगाते हैं बिना कोई केमिकल। तो आपके यहाँ तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर इनका खुद का हो रहा है? हाँ चीज़ तो जी। और वही वही चीज़ है जी, वो इंटेग्रेटेड फार्मिंग में एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक्ड होती है। जी। जैसे अगर हम केमिकल नहीं यूज़ करते फर्टिलाइज़र में तो हमें मैन्योर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो डेयरी हमारी जो है वो हमारे खेतों के लिए मैन्योर देती है और हमारे खेत जो है वो मीठा चारा हमारी गाय के लिए देते हैं। जी। तो एक दूसरे से लिंक्ड है जी। और उसी खाद से आप क्रॉप भी जी करते हैं? जी वही डालते हैं जी। ये हमारी बछड़ियाँ जो हैं 12-14 महीनों की हैं। अच्छा। तो जब ये और मैच्योर हो जाएंगी बढ़ जाएंगी तो जी, फिर जी। ये दूसरी तरफ। जी। तो हम एज के हिसाब से जो है सेगमेंट काउज को अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। जी क्योंकि वो ग्रुप एक एज में अच्छा लगता है, खुश भी रहता है। जी जी जो है गौ माता खुश भी रहती है बिल्कुल। एक जैसी। जी। अब बच्चे खेलते हैं तो बड़ों के साथ तो नहीं खेल सकते ना, बच्चे एक जैसे ही खेलेंगे। जी, जी, ये जी। इधर आपने ये सारा डंप किया हुआ ये है। हाँ जी। इसके अलावा हम अपने खेत में कोई फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करते। जी, ये हमारी डेयरी से आई हुई खाद है। यहीं की पत्तियां हैं, यहीं का सारा कुछ जो वेस्ट है सभी यही जी। डाला हुआ। अब जैसे हमने गेहूं की फसल ली है जी। और अब हम बासमती लगाएंगे तो वो जून एंड तक लगभग लगती है। जी। तो अब
जितना भी सामान हमारे पास है ये हम अपने खेतों में आगे ये सारा मैन्योर जो है खेतों में डाल देंगे। इसके अलावा हम कोई मैन्योर फर्टिलाइजर नहीं यूज करते। जी जी। ये हमारे मिल्किंग एनिमल्स हैं जी। अच्छा। जी, ये दूध देने वाली गाय, दूध देने वाली गाय हैं जी। तो इस तरफ साहीवाल हैं जी, उस तरफ होल्स्टीन। अच्छा, इनको भी आपने अलग अलग किया हुआ है? जी जी। होल्स्टीन एक साइड में, हाँ जी, और साहीवाल एक साइड। जी, क्योंकि होल्स्टीन की जो दूध की चुवाई है वो मशीन से हो जाती है। ये हमारी छोटी बछड़ियाँ जी। जी। और ये इस तरफ जो गाय हैं, अब इनके दिन पूरे हो चुके हैं, ये कभी भी काव कर सकती हैं। अच्छा। तो ये हमारे स्टाफ के सामने रहती हैं कि किसी वक्त इनको देर अंडर ऑब्जर्वेशन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये आपका चाप, ये चारा है जी। हाँ जी, जैसे ये भी है, हमने बताया कि हम रोज 2 बारी ताज़ा चारा काट के लाते हैं और अपने पशुओं को वही डालते हैं। हम साइलेज का इस्तेमाल नहीं करते और हम इसी तरह के तरीके से जो ताज़ा चारा है वो दिन में 2 बारी डालते हैं। जी जी जी। अच्छा, दिनचर्या कैसे शुरू होती है फार्म की? सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है जी। हम जैसे दूध की चुवाई में लगते हैं जी, तो शाम का दूध जो है वो हम चिल्लरों में लगा लेते हैं जी, और सुबह 4 बजे फिर दूध की चुवाई शुरू हो जाती है जी। 6 बजे फिर दूध जो है वो शहर की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ चला जाता है। अच्छा। और 7:30 से 9:30, जैसे मैंने कहा कि हम लगभग 250 घरों को खुद टच करते हैं अपने दूध के साथ। और दूध के साथ दूध के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे हम घी, मक्खन, लस्सी, ये सारी चीज़ें भी बेचते हैं। सीजनल फल हो गए, सब्जियां हो गई, गुड़ शक्कर हो गया, बासमती चावल हो गए, सरसों का तेल हो गया, आटा हो गया। और जैसे हम इंग्रेडिएंट्स तो अब हमारे पास काफ़ी हो गए, तो हम और प्रोसेसिंग भी करते हैं। जैसे हम कुकीज़ बनाते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं, केक्स बनाते हैं। तो एक एंड कस्टमर को एक वैरायटी देने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक एग्री टूरिज्म का जो रूम्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ टूरिस्ट आकर हमारे पास रहते हैं और हमारी खेती देखते हैं। और उसमें भी हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना ऑथेंटिक और इमर्सिव एक्सपीरियंस हो एक गेस्ट के लिए, क्योंकि वो सही गांव की लाइफ और खेती की सही लाइफ देखने आते हैं। बच्चों को होता है कि उनको उनके लिए एक एजुकेशनल भी ट्रिप बन जाता है। जैसे बहुत शहर के बच्चों को पता नहीं होता कौन सी सब्जी ज़मीन से ऊपर उगती है, कौन सी नीचे उगती है, मिल्किंग कैसे होती है, मटर कैसे होते हैं, मुर्गी का अंडा कैसे आप पिक करते हैं सुबह जा करके। सो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं एक तरीके की जो वेकेशन भी होती है और एजुकेशनल भी हैं। आइए। अच्छा, ये रूम्स हैं? हाँ जी, जैसे ये एक रूम है जी जी, और इसके साथ अटैच डाइनिंग है जी। अच्छा, डाइनिंग भी अटैच है जी। अच्छा, मतलब पूरा एक स्वीट टाइप बना दिया आपने जी इसको। जी। और ये ऊपर बांस कैसे लगाए हुए सर आपने? ये इसमें जब हमने रूम्स बनाए थे जी, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम टूरिज्म के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। तो ये थोड़ा सा एक एड ऑन है, एक एक्सपीरियंस के लिए। हाँ जी, जी। तो ये रूम जो है पीछे बाग में खुलते हैं। अच्छा जी, मतलब इधर से भी एंट्री है और वहाँ से भी एंट्री, क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान रखा जी जी। इधर आप बाग में भी आ सकते हैं। अच्छा। तो बड़े गेस्ट जो है वो, और रूम के बाहर आपने ये बना दिया, लॉन्ज एरिया बना दिया रहने के लिए गेस्ट जो है। और बेलें भी लगाई हुई है ताकि बिल्कुल वो नेचुरल फीलिंग आए, है ना? जी जी। और सामने बाग है आपका। जी 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 जी। तो जो कोई गेस्ट सुबह यहाँ बैठकर चाय पीते हैं, तो वो देखते हैं जब सुबह सुबह किसान जो है हमारे जो पड़ोसी हैं वो अपनी फसलों में पानी लगाने आते हैं, या कोई फसल की कोई कटाई चल रही होती है, तो वो यहाँ बैठकर उसी चीज़ का एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं। अच्छा। जो चीज़ें उन्होंने शहर में कभी देखी नहीं होती। जी जी जी। ये जो सीटें आपने डाली है कुछ यूनिक लग रही हैं जी। ये एक डिज़ाइन ही है जी बेसिकली। तो जो खपरेल वाला डिजाइन है वो डिजाइन है। जी 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 जी। तो जैसे लोग आते हैं वो किस तरह से आपसे संपर्क करते हैं? ऑनलाइन जी, वो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया से ले लेते हैं। अच्छा। इंस्टाग्राम, फेसबुक से या हमारी वेबसाइट से जी। तो आजकल तो वैसे एक नया तरीका भी है हमें ढूंढने का। बहुत लोग जो है एआई को पूछ के भी आते हैं। अच्छा। कि हमने पंजाब में जाना है तो असली जो एक्सपीरियंस कहाँ हमें मिल पाएगा। जी जी। तो उसमें भी एआई से भी कई लोग मैंने रिसेंटली देखा है कि लोग पूछ के आते हैं जी। तो अलग अलग तरीके से जिस
किसी एक्सपीरियंस में किसी गेस्ट का इंटरेस्ट हो जी। तो जब वो आपको सर्च करता है तो फिर वो आपको पा लेते हैं। जी जी सर, इतना तामझाम आपने जोड़ा हुआ है जी, ठीक है ना जी। और एक कहावत भी है कि भूखे भजन न होए गोपाल जी, ठीक है ना जी। शुरू में आपका शौक रहा जी, घर की जरूरत के लिए, जी। आज आप दूसरों को भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे जी। हैं, घरों में डेली नीड की चीजें पहुंचा रहे हैं और लोगों को एग्रो टूरिज्म का भी एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जी। ओवरऑल जो है साल भर में पूरा आप मैं देख रहा हूँ पूरा डेडिकेटेड आप लगे हुए, इतना स्टाफ लगाया हुआ जी, जी। बेसिकली जो आउटपुट होती है वो कैसे होती है? वो ऐसे है जी, मैं आपको कहूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये 19 साल पहले आए थे जी। ये 20वां साल चल रहा है। जितने हमारे पास 2 पैसे थे वो ज़मीन खरीदने में लग गए जी। जो ऊपर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं जी। ये एक दिन में नहीं बना, ये बनते 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 इसको 20 साल लग जी। गए। अभी भी 2 पैसे आते हैं तो मिस्त्री को बुला लेते हैं, उससे 2 महीने लगवा लेते हैं, जब पैसे ख़त्म होते हैं तो उसको कहते हैं अगले साल आ जाना। जी। तो ये भी एक जर्नी है जी। और एक लाइफस्टाइल की चॉइस है जी। अच्छा सर, जो आपका ये एग्रो टूरिज्म मॉडल है जी, इसमें किस तरह के गेस्ट होते हैं आपके? देखिए गेस्ट भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी जगह एक्सपीरियंस की ढूंढता है जी। तो जो हमारे पास गेस्ट आकर रहते हैं उनकी नेचर में, ऑर्गेनिक खाने में, इन चीज़ों में रुचि रहती है पहले से ही। जी जी। और काफ़ी ऐसे गेस्ट भी हमारे पास आते हैं जो एक कॉरपोरेट लाइफ की बैकग्राउंड से होते हैं जी। और वो आगे चल के इस लाइफस्टाइल को अपनाना भी चाहते हैं जी। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास आकर रहकर जाते हैं कि क्या ये लाइफ हम भी शुरू कर सकते हैं। 2010 की बात है जी। तो उस वक़्त प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आए थे, प्रिंस चार्ल्स। तो पंजाब से उनका गुजरना हुआ तो उन्होंने चाहा कि कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग किसान करता हो तो मैं उससे मिलना चाहूँगा क्योंकि वो खुद भी एक ऑर्गेनिक फार्मर हैं। तो उस वक़्त शायद हम बहुत कम लोगों में से थे, शायद अकेले ही थे पंजाब में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमने अपनाया था। तो वो एक स्टेट विज़िट थी तो वो काफ़ी दिन का एक हिस्सा जो है यहाँ पर हमारे साथ बिता कर गए जी। तो बड़ा अच्छा था जी और बड़ा मोटिवेटिंग था जी हमारे लिए। अभी तो वो राजा हैं वहाँ के एक लैंड के? जी जी जी। अच्छा सर, आप 19 साल हो गए, देखो एक एक चीज़ करके आपने जोड़ी है जी। लैंड आपने शुरू में परचेज कर ली थी, इतना सारा स्टाफ है आपका और बकरी भी है, मुर्गी भी है, गाय भी है, ठीक है ना जी। और आपने पूरा एग्रो टूरिज्म मॉडल भी जी। बेसिकली एक कहावत है कि भूखे भजन ना होए गोपाल, ठीक है ना जी। अर्थ के बगैर संसार चलता नहीं है। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और समझाइए। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कोई किसी एक्टिविटी को आदमी शौक के तौर पर थोड़ा समय ही चला सकता है जी। अगर कोई भी आपका सेटअप हो और अगर वो साल भर साल वो खर्चे का ही एक जगह बनी रहे तो उसमें फिर इंटरेस्ट भी आदमी का लूज़ हो जाता है। तो होना तो यही चाहिए कि कम से कम जो आपने ऐसा कोई सेटअप तैयार किया है वो अपना खर्चा तो ज़रूर निकाले, पर जैसे जैसे वो आपका जब ध्यान रहता है तो खर्चा निकालने के स्टेज के बाद फिर एक प्रॉफिट की बात भी आती है। तो ये एक जर्नी है, ये मैं ज़रूर समझाता हूँ अपने गेस्ट को और विजिटर्स को। और एक ये लाइफस्टाइल चॉइस है, इसमें ना तो प्रॉफिट ओवरनाइट आएगा, मेहनत करनी है और सॉइल के साथ जुड़ना है जो आपको हम्बल भी बनाता है, आपको शांति भी देता है। और अगर आप लगे रहें तो जैसे और भी कोई बिजनेसेस हैं उसको उस अप्रोच के साथ चलाएं, प्रोफेशनली उसको मैनेज करने की कोशिश करें, उसके खर्चे उसकी इनकम को समझें, तो किसानी में भी कोई घाटा नहीं है। सवाल ये है कि हमने यही कोशिश की कि हम सीधा एक कस्टमर के घर तक पहुँचें, वो हम पहुँच रहे हैं, पर वो पहले एक कस्टमर से ही शुरू होता है, 1 से 2, 2 से 3 बनते हैं, तो समय लगता है। हाँ 19 साल में मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये एक जर्नी बड़ी अच्छी रही। बहुत हमने इसमें नॉलेज भी गेन किया, इसने हमें हम्बल भी बनाया और आज हमारे परिवार के सब जो खर्चे हैं और जो हमारी ज़रूरतें हैं वो इस फार्म से पूरी हो रही हैं जी। दोस्तों एक कहावत है, ज़मीन से जुड़ा आदमी। आप देख रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं और यहाँ पर इन्होंने ये फार्म बनाया हुआ है। आज इन्होंने अपना पूरा फार्म विजिट कराया, छोटे से छोटे सेगमेंट को दिखाया और हमें समय भी दिया। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे कि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।